अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जी। आप हमारे जो क्लिप्स हैं उन्हें देखते हैं और शेयर करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, उन्हें ज़रूर फॉलो कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो नहीं किया। स्टडी 41 ऑफ कोर्स, और जो कंटेंट है उसे देखते रहा करें, क्योंकि मेहनत करते हैं हम, हमारी टीम, और कोशिश ये होती है कि हम और हमारी टीम आपके लिए वो तमाम तर कंटेंट, वो तमाम तर न्यूज़, वो तमाम तर लेटेस्ट खबरें, वो तमाम तर हालात वाक़यात जो मौजूदा हैं वो आप तक पहुँचाते रहें, जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जिससे आपको अवेयर होना चाहिए। ख़वातीन व हज़रात, बनाम सरकार हमेशा कोशिश करती है कि हर तरह के पहलुओं पे बात की जाए, हर तरह के टॉपिक्स पे बात की जाए, और जो जो इश्यूज़ हैं वो हम सरकार के सामने लेकर के आते रहें। माहौल बहुत ज़्यादा असर करता है आपके जो हालात चल रहे होते हैं उन पर, आपकी सोच पर, आपकी एक्टिविटीज़ पर, आपकी एनर्जी पर। और जितना माहौल दोस्त माहौल होगा उतना ही आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, और अपने जो रोज़मर्रा के मामलात ज़िंदगी हैं, जो काम हैं, उन्हें आप निभा सकते हैं। लेकिन अगर माहौल अच्छा नहीं होगा, अगर आप सांस अच्छी नहीं ले पाएंगे, अगर ये चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, तो आप ना फिज़िकली फ़िट रहेंगे और ना ही आप कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। अब जब हम बात करते हैं ग्रीनरी की, तो फैसलाबाद में वैसे ही बहुत गिनी चुनी सी जगहों पर ग्रीनरी है, बहुत गिनी चुनी सी जगहों पर आपको सब्ज़ा नज़र आता है, वरना ज़्यादातर जो शहर है वो फ्लैट है, मतलब ग्रीनरी नहीं है। और ऑफ कोर्स जब फूल पौधे दरख्त आपको नज़र नहीं आएंगे तो वो माहौल दोस्त माहौल तो नहीं होगा, ठीक है, वो माहौल बेहतर तो नहीं होगा, ठीक है, आप अच्छी साफ़ सुथरी सांस नहीं ले पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया और प्रॉब्लम होती है। और फिर जो हवा के अंदर पोल्यूशन होती है, जो एयर पोल्यूशन है, ये जो धुआं है, ये आपकी सेहत पर किस कदर असरअंदाज होता है, ये आप और मैं शायद उस तरीके से हम वाकिफ़ ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि कहाँ किस तरह से हमें डैमेज करता है। ख़वातीन हज़रात, फैसलाबाद में नर्सरियाँ बहुत ज़्यादा हैं, प्राइवेट नर्सरीज़ तो हैं, जहाँ पर पौधे आपको बहुत महंगे मिल जाते हैं, हर तरह के पौधे आपको मिल जाते हैं, आपको फूल और पौधों की हर तरह के बीज मिल जाते हैं, ठीक है, आपको फलों के पौधे मिल जाते हैं। लेकिन इस टाइम मैं जिस नर्सरी में मौजूद हूँ, ये महकमा जंगलात के अंडर आती है। जब आप गटवाला आते हैं तो गटवाल के बिल्कुल साथ ये नर्सरी है। आज हमारा मकसद है इस नर्सरी की हालत आपको दिखाना, इस नर्सरी की हालत सरकार तक पहुँचाना, कि महकमा जंगलात ने अगर इस नर्सरी को अपने अंडर किया हुआ है तो इसकी मेंटेनेंस क्यों नहीं है, इतने बुरे हालात क्यों हैं, इतने मामलात ख़राब क्यों हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से जो लोग पौधे लेकर के जाते हैं, किस कदर सस्ते पौधे उनको मिलते हैं। वो लोग जो अपने घरों में, अपनी क्यारियों में पौधे लगाना चाहते हैं, वो बजाय प्राइवेट जो नर्सरीज़ हैं वहाँ से ख़रीदने की बजाय अगर वो जो सरकारी नर्सरियाँ हैं यहाँ से पौधे ख़रीदें, तो उनकी कीमत में कितनी कमी उन्हें मिलेगी, किस कदर चेंज उनको मिलेगा, कितना डिफरेंस मिलेगा, ये हम आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर आपको ओवरऑल सारी सूरत भी दिखाएंगे, और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया ये जो नर्सरी है ये इस वक्त काबिल तवज्जो क्यों नहीं है। ख़वातीन व हज़रात, अभी मैं आपको इस नर्सरी की सूरत दिखाता हूँ। देखिए ये किस कदर बंजर ज़मीन है, मतलब आप किसी नर्सरी में जाते हैं तो आपको बड़ी हरियाली और आपको बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन नज़र आती है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। अभी आप देखें, ये पूरी पगडंडी और ये पूरा तकरीबन कोई जितने भी ये पौधे लगे हुए हैं ये सारे खुश्क हुए हुए हैं, ठीक है, ज़मीन खुश्क है, पौधे खुश्क हैं। आज से कुछ साल पहले अगर बात करें, कोई 5-1 साल पहले अगर आप पीछे चले जाएँ, तो तब 2 रुपये का पौधा भी मिल जाता था, 5 रुपये का भी मिल जाता था, ठीक है, आपको जो भी जिस किस्म का भी आपको पौधा चाहिए वो आपको 5-10 रुपये के रेट में मिल जाता था। इतने सस्ते पौधे हुआ करते थे। लेकिन अब 5 साल के बाद आज की सूरत ये है, अव्वल तो इस पर कोई नज़रसानी है ही नहीं है, अब अव्वल तो इस नर्सरी पर कोई तवज्जो है ही नहीं है, और अगर है तो कुछ पौधे जो हैं वो आपको 50 रुपये का, 100 रुपये का पौधा मिल जाता है, ठीक है, वो भी अगर आपको 2, 4, 5 पौधे ख़रीदने के लिए आए हैं। तो अगर आपको ज़्यादा चाहिए, मिसाल के तो आप कहते हैं यार मुझे 20 दे दो, मुझे 50 पौधे चाहिए, मुझे 100 पौधे चाहिए, तो वो आपको नहीं मिलते। सरकारी पॉलिसीज़ भी होंगी, आई अंडरस्टैंड दैट, के एक सरकारी तरीक़ाकार डिफरेंट होगा, इनके टर्म्स कंडीशंस डिफरेंट होंगे कि अगर आपने बल्क में पौधे ख़रीदने हैं तो वो कितने ख़रीद सकते हैं, उसकी क्या प्राइस होगी। लेकिन अभी भी इस टाइम यहाँ पर पौधे कुछ अवेलेबल हैं, मैं आपको वो साइड भी दिखाता हूँ। लेकिन अभी ये साइड आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये साइड आप देखें तो ये साइड टोटल ये 2 प्लॉट, यानी ये पूरा प्लॉट ये तो बंजर हुआ है, ठीक है, खुश्क हुआ हुआ है, कोई पौधा नहीं है। आए आगे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये एक सेशन है इस नर्सरी का, और इस नर्सरी के इस सेशन में ये पौधे लगे हुए हैं, पौधों की नशोनुमा हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चलो तवज्जो दी जा रही है, इस प्लॉट पर भी तवज्जो। वाला प्लॉट जो है
इसमें अब ये पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, पौधों पे मेहनत हो रही है, पानी लगा हुआ है और ये ज़रखेज़ ज़मीन है। ज़रखेज़ ज़मीन मतलब ये है कि भाई इसको पानी लगा हुआ है, मेंटेनेंस हो रही है, धूप से बचने के लिए ऊपर जाली भी लगी हुई है, ठीक है, जो कि पौधों को इनकी नरिशमेंट के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। तो अगर अब ये सूरत हाल इस नर्सरी की है, तो अब यहाँ पर भी अगर आपको जो पौधा है वो अगर 40-50 रुपए का, 100 रुपए का, मतलब 40 और 100, 50 और 100 के बीच में आपको पौधा मिल जाता है। जो प्राइवेट नर्सरीज़ हैं वो आपको 150-200 तक का पौधा, मतलब इतने तक का नॉर्मल पौधा आपको मिलता है। आपको अच्छे पौधे लेने हैं तो वो फिर ज़्यादा महंगे होते हैं। फिर उसके बाद आपको अगर गमला भी ख़रीदना है तो गमले की कॉस्ट अलग होती है। पौधे की कॉस्ट जो है वो सिंपल इतनी होती है, बाकी गमले छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, उनकी कॉस्ट जब आप ऐड ऑन करते हैं तो वो फिर गमले की कॉस्ट पौधे की कॉस्ट के साथ बढ़ जाती है और वो ओवरऑल पैकेज जो है वो 500 का, 800 का, 1000 रुपये का, मतलब यहाँ तक भी चला जाता है। ये वो लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए जो लोग शौक़ रखते हैं शजरकारी का, जो घर में पौधे लगाना पसंद करते हैं, जो अपनी क्यारियों में पौधे लगाना पसंद करते हैं, जिनको माहौल दोस्त जो है वो रखना ज़रूरी है। मतलब वो चाहते हैं कि दरख्त और क्यारियाँ उनके घरों और उनके इर्द गिर्द जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर हों, ताकि एक आपको पता है ऑक्सीजन का एक सिलसिला कार अल्लाह ने इन दरख्तों के थ्रू बनाया हुआ है, ठीक है। तो और ये फिर खूबसूरत भी लगते हैं, माहौल भी साफ़ सुथरा रहता है। आप जाएँ जगह, जब आप KP के जाते हैं या जब आप नॉर्दर्न जाते हैं तो वहाँ पर आबो हवा आपको इतनी नीट क्लीन क्यों लगती है, माहौल इतना प्यारा क्यों लगता है, बहुत क्लीन आपको जो लैंडस्केप्स नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आलूदगी नहीं होती, वहाँ पर हवाई आलूदगी नहीं होती, वहाँ पर धुएँ नहीं होते, ठीक है। और पौधों की वजह से, दरख्तों की वजह से वहाँ पर खूबसूरती बड़ी प्यारी लगती है ओवरऑल, और हवा आबो हवा जो है बड़ी साफ़ शफाफ होती है। और हम में से शहरी लोग जो वहाँ जाते हैं वो बेचारे वहाँ पर जाके बीमार हो जाते हैं। रीज़न ये है कि हमें आदत ही नहीं है अच्छे माहौल की, साफ़ पानी की। पहाड़ी पानी जब आप पीते हैं या पहाड़ों का जब पानी पीते हैं वो इतना साफ़ होता है और वो इतना नीट होता है कि हम अगर उसको पिएँ तो हम बीमार पड़ जाते हैं। क्यों? हमें वो हज़म ही नहीं होता, हमें अच्छे पानी की आदत नहीं है, हमें अच्छी आबो हवा की आदत नहीं है, हमें तो इस आलूदगी की आदत पड़ गई हुई है। मगर ये हमारे आने वाले बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए क्या अच्छा होगा? नहीं होगा। इसलिए हम आज ये कोशिश कर रहे हैं थ्रू बनाम सरकार कि हम एटलीस्ट जो महकमा जंगलात हैं, जो भी यहाँ पर अफसर बैठे हैं, वो किस चीज़ के तनख्वाहें ले रहे हैं, किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं वो मतलब दफ्तर में बैठने की, दैट्स इट। अगर इस नर्सरी पर थोड़ा काम किया जाए, इसके जो प्लॉट बंजर हो रहे हैं उनको ज़रखेज़ किया जाए, बाकी प्लॉट्स पर काम किया जाए, पौधे जो नई तर्ज के पौधे हैं वो यहाँ पर लेकर के आए जाएँ, तो मेरे ख्याल से ये नर्सरी अच्छी चल भी सकती है। और ऑब्वियसली सरकारी नर्सरी है तो लोगों को यहाँ से फ़ैज़ लेना चाहिए। मतलब जो पौधा मार्केट में 200 का अगर आपको यहाँ से 50 रुपये का मिल रहा है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब देखिए, शहर से जिसने गढ़ वाला आना है, मोटरसाइकिल पे आना है या गाड़ी पे आना है, उसने अपना पेट्रोल फूंक के आना है, पेट्रोल लगा कर आना है, तो उसको कॉस्ट उतनी ही पड़ जाती है। वो शहर से 200 का ले ले, मगर यहाँ से आके 50 रुपये का ले ले। लेकिन इसमें एक फ़र्क है, उसने जो पौधा शहर में 200 का एक दफ़ा लेना है उसी कॉस्ट में, वो सेम कॉस्ट में अगर यहाँ पर सरकारी नर्सरी पर आता है तो सेम कॉस्ट में यहाँ से ज़्यादा पौधे लेकर के जा सकता है। मतलब एक चक्कर में आए और यहाँ से 10, 15, 20 पौधे लोगों के लिए जाने की सोच होती है कि मैं आया तो चलो यार को 15-20 पौधे लेके जाऊँ जो मैं जाके अपनी क्यारी में लगा लूँ, अपने लॉन में लगा लूँ, ठीक है। लेकिन वो अब टर्म्स कंडीशंस जनाब सरकारी ऐसी हैं कि 4 से 5 पौधे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, ऐसे ही है, 4 से 5 पौधे मैक्सिमम आप ले सकते हैं। एक बंदा अगर आया तो 4 से 5, उससे ज़्यादा उसको पौधे देने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर हमारे पास माली भी मौजूद हैं जो इस क्यारी की केयर करते हैं, यहाँ पर काम करते हैं। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इतना माहौली सिस्टम जो है ओवरऑल ये ख़राब क्यों हुआ है, प्लॉट ज़्यादातर खाली हुए हैं, इनमें तवज्जो नहीं दी जा रही, क्यों नहीं दी जा रही? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या चुकी हाल जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। की ना ਤੁਹਾਡਾ? अब्दुल हमीद। किन्ने से तो काम कर रहे हो? मैं सर तकरीबन वो लड़का ज़्यादा देर ਦਾ मैं दूसरा महीना है। ਤੁਹਾਨੂੰ दूसरा महीना हो गया? ਉਹ ज़्यादा देर ਦਾ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪੌਦੇ ਖਰੀਦਣ? पौधे खरीदन आते हैं लेकिन असी इन्हें ना देंगे नहीं है, ज़्यादा कोई 2, 4, 5 होया तो वो दे छड़ी दे नहीं तो नहीं। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ? क्योंकि अजय ना इशू नहीं है गवर्नमेंट लो ਅੱਛਾ जी, गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो फिर नर्सरी का ਨਹੀਂ, ਅਲਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੌਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੇਚੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਗਲਾ ਬੀਜ ਪਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। वो गल नहीं है सर, गल है बेचन दी क्योंकि गवर्नमेंट ऐलान करेगी, देगी पौधे, चिट्ठी आएगी, अच्छा। फिर असी पौधे दे सकते हैं। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਣਗੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं वही दसिया ना, इन्हों का मतलब कि
ਆਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਚੁੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਰਸੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ- ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਵੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਰਸੀ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਬਜਟ ਆਏਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਪਰ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈ ਹੋਗੀ ਫਿਰ ਪੌਦੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੈ ਪਲਾਟ ਇੱਕ ਉਹ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡੇ ਨੇ ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਡਿਆ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਜਟ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਇਸੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਜਟ ਆਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਰਸਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚੂ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਇਹ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅਮੂਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਔਰ 20 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਪੌਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 20 ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਪਪੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੱਕ ਹੈ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵੇ ਅੰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ ਅੰਬ ਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਰੇਟ ਜੋ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਕਵੇ ਕਿ ਇੰਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਫਸਰ ਨਾ ਅਲਾਉਡ ਕਰੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਫਸਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਡਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਕੋ 20 ਰੱਖ ਦਿਓ 50 ਰੱਖ ਦਿਓ ਇਹ ਇੰਨੇ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਗਾਰਡ ਬਲਾਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਭੀ ਆਵੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰਾ 4-5 ਪੌਦੇ ਤਾਂ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲਗਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਯਾ कर लेता है ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ अच्छा अच्छा ठीक हो गया चलो बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया जी आइए जी यहाँ पर एक लड़का पुराना भी है जो बहुत अरसे से काम कर रहा है उससे भी बात करते हैं ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बाकी सूरत हाल इस नर्सरी की आपको दिखाते हैं कोशिश करेंगे हम जो दफ्तर है महकमा जंगलात का वहाँ भी जाएँ कोई अफसर हमें वहाँ मिलता है तो उससे भी पूछें कि यहाँ पर पौधे आ नहीं रहे तो क्यों नहीं आ रहे उसके पीछे रीज़न क्या है बाबा जी ने तो कह दिया है कि फ़ंड्स की कमी की वजह से नए पौधे नहीं आ रहे उनका इंतज़ार है जैसे नए पौधे आएंगे तो ये जो बंजर प्लॉट पड़े हुए हैं जिन पर काम नहीं हो रहा इन पर भी काम हो जाएगा चलें ये तफसील हमें मिल गई अच्छी बात है आइए ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं ख़वातीन हज़रात अभी मैं इस नर्सरी का दफ्तर और स्टोर आपको दिखाना चाहूँगा अब ज़ाहिरी बात है ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा आपको तैयारी चाहिए या बहुत ज़्यादा आपने कोई यहाँ पर कोई बिल्डिंगें तामीर करनी होती हैं एक बेसिक नीड होती है मतलब यहाँ पर जो काम करने वाले माली हैं या जो केयर टेकर हैं उनके लिए को नहाने धोने की जगह होनी चाहिए बैठने की जगह होनी चाहिए ठीक है तो ये ज़रा प्रॉपर चीज़ें अगर दे दी जाएँ छोटी मोटी सहूलियात हैं तो कोई भी वर्कर जो है वो बड़ी आसानी से काम करता है आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये इनका स्टोर है ठीक है और ये इसके अंदर खाद शाद वगैरह पड़ी हुई है ये इन्होंने स्टोरेज किया बीज पड़ा हुआ है ये बीज पड़े हुए हैं यहाँ पर और ये यहाँ पर स्टोरेज की हुई है इन्होंने छोटी छोटी चीज़ें इसके अलावा ये दफ्तर है जनाब ये देखें ये स्टोर और ये दफ्तर ठीक है अब दफ्तर अंदर कोई लाइट नहीं है अंदर कोई पंखा नहीं है और इस गर्मी में जिस तरह का गर्मी मौसम गुजरा है ठीक है तो किस तरह से यहाँ पे इन्होंने सरवाइव किया होगा आप इतनी गर्मी में एक मज़दूर आदमी उसके लिए कितनी मुश्किल होगी छोटी मोटी यहाँ पर वर्किंग की चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि यहाँ पर काम के दौरान इस्तेमाल की जाती हैं मतलब कोई लाइट नहीं कोई पंखा नहीं ठीक है और बाथरूम भी जो जैसे भाई ने बताया अभी इनसे मैं बात भी करता हूँ ये लड़का काफ़ी देर से यहाँ पे काम कर रहा है अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम क्या नाम है भैया आपका अरसलान असलान कितने अरसे से बेटा काम कर रहे हो यहाँ पे सर 2-3 साल हो 2-3 साल हो गए हैं जी और ये सारी इस यहाँ की जगह की जो टेक केयर है वो आप करते हो जी सर अच्छा कितना पढ़े हुए हो आप सर 8 पढ़े 8 पढ़े हुए हो चलो ठीक है जितना पढ़ लिया दुनियादारी की समझ तो है और ज़ाहिर है जो बेसिक ज़रूरियात होती हैं वो भी इंसान की उसको मिलनी चाहिए सरकारी जगह है यहाँ पर हालात मामला ज़रा डिफरेंट है बाकी जगहों से तो किस तरह से आप कितना टाइम देते हो यहाँ पे सर 8 घंटे 8 घंटे पूरे देते जी 8-5 और इस पूरे 8 घंटे में आपकी रूटीन क्या होती है सर काम करते हैं या दोपहर में 1 घंटा रेस्ट होती है रोटी ली ठीक है हाँ जी 1 घंटा के रेस्ट मिलता है और काम सारा दिन करते क्या हो सर नर्सरी से पौधे लगाने ठीक है। तैयार करने पौधे सारा काम करना नर्सरी से ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਬੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੌਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੀ
ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। सर पानी लगाओ इन्होंने तो फिर विच गंद ज़्यादा हो पैंदा घाह वगैरह है देखो ना, तो फिर गंद ज़्यादा। हाँ, ये ज़रा टेक्निकल बात है, क्योंकि हम देखने में बात ज़रा और तरह की कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल टेक्निकल बात कुछ और होती है। अच्छा, ए खुश्क रखा है, क्यों रखा है, आप ही रखा है, पीछे रीज़न की दोबारा दसो। सर ਇਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਗੰਦ ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ, ਬੈੱਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਦਾ, ਵੀ ਪੌਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾਈਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੌਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਫਿਰ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਜਾਂ ਡੇਲੀ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਜਰਾ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਮਾਮਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਸਰ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸਰ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰ। ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ, ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਜਾਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ठीक है, मनने वाली गल है। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, मैडम मरियम नवाज़ साहिबा CM पंजाब के बहुत सारे इनिशिएटिव्स में से एक इनिशिएटिव ये भी था, सरसब्ज़ पंजाब, जो कि लॉन्च हुआ और बड़ी सख्ती से नोटिस का कहा गया कि लिया जाए, और बड़ी सख्ती से कहा गया कि इस पर अमल दरामद किया जाए ASAP, मतलब एज सुन एज़ पॉसिबल। तो मैडम को भी मैं कहना चाहूँगा, मैडम एक तरफ आप इनिशिएटिव लेती हैं, सरसब्ज़ पंजाब होना चाहिए, हर जगह हर ग्रीन बेल्ट पर पौधे लगने चाहिए और शहर को हरा भरा किया जाए, हर शहर को, पूरे पंजाब के जितने भी शहर हैं सबको हरा भरा किया जाए। एक तरफ आप ये बात करती हैं, दूसरी तरफ फंड्स नहीं हैं, तीसरी तरफ पौधे ही नहीं हैं। ज़ाहिर है फंड्स होंगे तो पौधे आएंगे तो वो बिकेंगे, और वो या वो मार्केट में जाएंगे, वो लोगों में जाएंगे, और लोग वो पौधे लगाएंगे, और फिर कहीं सरसब्ज़ पंजाब का जो इनिशिएटिव है वो कहीं पूरा होना शुरू होगा या नहीं कंप्लीट, ये तो बात की बात है, लेकिन बहुत सारे इनिशिएटिव्स में ये भी एक इनिशिएटिव है जो कि मैडम ने लिया, पर अभी तक सूरत हाल आपके सामने है। फैसलाबाद की सरकारी नर्सरी महकमा जंगलात के अंडर आती है, और कहा जाता है जनाब के फ़ंड्स नहीं हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर प्लॉट खाली हैं। क्यों कि जनाब जब फ़ंड्स आएंगे फिर हम पौधे ख़रीदेंगे, और फिर जनाब ये जो खाली प्लॉट हैं इनमें पौधे लगेंगे। अब आप देखिए, ये हरे भरे प्यारे प्यारे खूबसूरत फूल और पौधे कितना प्यारा एक एहसास दिलाते हैं, कितना अच्छा फ़ील होता है, मतलब इंसान का दिल करता है कि यहाँ बैठा रहे और यहाँ से जाए ना। मतलब ये मेरी अपनी ज़ाती एक फ़ील है कि मैं जब भी इस तरह की किसी ग्रीनरी में आता हूँ तो दिल करता है कि अब यहीं बैठे रहें, सुकून से वक्त बिताएं। तो ग्रीनरी आंखों को कितना खीरा करती है, ग्रीनरी कितना अच्छा महसूस कराती है, ओवरऑल आपका एक पॉजिटिव माइंड हो जाता है, आप एक पीस फील करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आप माहौल जो है वो बहुत दोस्त हो जाता है ना, और माहौल दोस्त तभी होता है जब ग्रीनरी हो, जब पौधे हों, जब दरख्त हों, आपके इर्द गिर्द फूल हों, तभी आप ये अच्छा महसूस करते हैं। तो मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम खाली इनिशिएटिव अनाउंस मत किया करें, और जब आप अनाउंस कर लेती हैं तो एटलीस्ट उसकी अपडेट भी लिया करें। आपकी टीम ने कहाँ पर काम किया, कहाँ पर काम नहीं किया, ये सवाल पूछना राइट बनता है हर एक फ़र्द का जो इस पंजाब का फ़र्द है। मतलब आपने इतने इनिशिएटिव लिए, चले बाकियों की बात तो हम अक्सर करते रहते हैं, ये भी आपके एक इकदाम में से एक कदम है कि पंजाब को सरसब्ज़ किया जाए। मगर क्या पंजाब सरसब्ज़ हो रहा है या नहीं, ये सवाल आप पूछिए आप अपनी टीम से। खैर, टीम बनाम सरकार भी पूछेगी और आपसे सवाल करती रहेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, और ये महकमा जंगलात का ऑफिशियल ऑफिस जो है हम यहाँ पर हैं, और हमारे साथ एजाज़ हाकिम साहब मौजूद हैं। आप सब डिवीज़न फॉरेस्ट ऑफिसर हैं और फैसलाबाद में गुज़श्ता कई सालों से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, क्योंकि ज़ाहिर बात है ऑफिसर्स अपने अपने काम में और मामलात में बिजी होते हैं, तो वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है समटाइम। अच्छा सर, सबसे पहले तो मेरा अपना पर्सनल जो है वो फर्स्ट विज़िट है। इतनी बड़ी जगह है, इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, मुझे बताएंगे कि यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिन पर काम हो रहा है? यहाँ पर एक तो सबसे पहला डिपार्टमेंट है पंजाब फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी इधर ही है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ के जो डिपार्टमेंट है वो भी इधर ही है। इसके अलावा जो सर्कल ऑफिस फैसलाबाद है उसका भी इधर ही ऑफिस है। इसके अलावा जो 5 साल पहले तकरीबन डिवीज़न एक बनी थी फॉरेस्ट डिवीज़न एक्सटेंशन, जी जी, वो उसका दफ्तर भी है, मेन ऑफिस इधर है। सर ये टोटल कितने एकड़ पर ये जगह है अंदाज़न? क्योंकि हम एंटर हुए तो माशाल्लाह नज़र आता है कि एक
प्रॉपर एक जगह है, प्रॉपर काम करने का यहाँ पर लोगों की स्पेस दी गई है, तो ओवरऑल कितनी जगह है ये? ये ऐसा है कि ऑफिस का रकबा लहदा है, ठीक है। तो इसके आगे रिसर्च गार्डन के नाम से आर्बोरेटम के नाम से वो रिसर्च के इलाके हैं। वो PFRE और सिल्वा डिवीज़न के हैं, एक सिल्वा डिवीज़न रिसर्च डिवीज़न है, तो वो उनके इलाके हैं। जो हमारे ये है ना, जो मेरे शोबे की ये एक्सटेंशन की नर्सरी है। नर्सरी एक गाटवाला में है हमारी, एक जनावाला में है, एक हमने इंशाल्लाह ताला अब जो ही आर्डर आएगा वहाँ पे झुमरा में लगानी है, तो एक समुंदरी में है, वो भी अभी खारिज हुई है, वहाँ भी दोबारा अब लगानी है। सत्याना में है, वहाँ पे अभी है। ठीक हो गया। तो ये फैसलाबाद के पॉइंट है जो मेरे शोबे के। अच्छा सर, ये जैसे गटवाला में एक हमें नर्सरी हमने विजिट भी की है, वो जगह बहुत थोड़ी सी है, मतलब उसको रखा इतना क्या है, या अभी उसको एक्सपेंड करेंगे वक्त के साथ साथ? वो ये ना, आपने जो नर्सरी विजिट की है वो एक्सटेंशन की है कि या दूसरी टेराटोरी के लिए? एक्सटेंशन जो बाहर मेन पे कॉर्नर पे। जी। हाँ जी, वो ये है कि रकबा उसका काफ़ी है, वहाँ पे खाली बेड है। अभी उसके 1.5-2 लाख पौधे हैं लगाए हुए, तो अगर मज़ीद आर्डर आएगा वहाँ पे अभी मज़ीद गुंजाइश है। जी, हमने देखा है कि जैसे जो मेरे आसान अल्फाज में तो हमने प्लॉट का वर्ड यूज़ किया, लेकिन असल वर्ड बेड है। तो हमने कुछ देखा है कि कुछ जगह जो है, जो बेड्स हैं वो खाली हैं, उनको उनमें पौधे नहीं लगे हुए, तो क्यों नहीं लगाए गए उनमें? वो अभी अगर मज़ीद आर्डर अभी आया है, लेकिन अभी उसका ना वो उन्होंने आगाज़ अभी हमें करने का आर्डर नहीं आया। यानी स्कीम आ रही है, तो वो जो खाली बेड है उसी पर हमने मज़ीद यानी कि पौधे लगाने। अच्छा सर, मुझे ये है कि देखें, हमें यूजुअली यही आइडिया होता है कि कोई भी काम अगर रुका हो तो उसके पीछे एक रीज़न होती है कि फ़ंड्स नहीं है, फ़ंड नहीं आ रहे, फंड्स नहीं है, ठीक है, और ये एक बेसिक ज़रूरत होती है। ज़ाहिर फंड होगा तो उस पर आगे आप काम कर सकेंगे, या किसी भी आइडिया को आप इम्प्लीमेंटेशन में लेके जाएंगे। मैडम ने इनिशिएटिव लिया सरसब्ज पंजाब, ठीक है, और उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उस तरह से काम नहीं हो पा रहा, फंड्स रिलीज़ नहीं हुए या हो गए हैं तो उनको भी प्लान अप नहीं किया कि उसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है। नहीं, ये देखें ना, ये तो सर्कल एक चलता रहता है। मैं जब से आया हूँ बहुत ज़्यादा पौधा जो हमने उगाए हैं और खारिज किए, उनमें से किसानों को भी दिए जो गवर्नमेंट के मुकर्रर नर्ख हैं उनके मुताबिक हमने किसानों को देने, और आम आदमियों को भी दे सकते हैं, उसकी हम रसीद इंशाअल्लाह ताला काटते हैं हमारे गार्ड ऑफ फॉरेस्टर। और इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी को वो जैसे हमें आर्डर हुआ, ये डिटेल ज़रूर बताइए कि कौन कौन से इदारे हैं जिनको आपको आर्डर आता कि आपने इनको फ्री पौधे देने हैं, और इसके अलावा कौन कौन सा सेक्टर है जहां पर आपने अगर बेचना है तो इतने तक का एक पौधा बेचना, ये डिटेल्स दीजिए। ये ऐसे है कि अमूमन हमें आर्डर आता है, हम तो ये है कि जैसे गवर्नमेंट का आर्डर है हमने तो उसी तरह चलना है, क्योंकि उन्होंने जो स्कीमें बनाई होती है बड़ी सोच समझ के अपनी मीटिंगों में बनाई होती है। फिर हम उसमें एक कमी या बेशी नहीं करते। हाँ जी, तो ये है कि अमूमन पाकिस्तान आर्मी को फ्री जाते हैं पौधे जितने वो टारगेट दे, उसके अलावा हेल्थ को फ्री जाते हैं जितना वो टारगेट दे, और इसके अलावा एजुकेशन को फ्री। ये टारगेट सालाना होता है? ये सालाना भी होता है, सालाना अमूमन सालाना होता है, 6 माह भी दे सकते हैं सालाना, यानी कि 2 सीज़न ज़्यादा इसमें होते हैं, एक मौसम बहार, एक मौसम बरसात, इसमें ज़्यादा होती क्योंकि पौधे बरस ज़्यादा होती है इनमें, और सर्दियों में कुछ स्लो हो जाती है, बल्कि ज़्यादा ठंड जब कोहरा पड़ता है फिर कुछ रुक जाती है। हाँ जी, तो किसानों का जो है जितने किसान उनका भी टारगेट इतने % आपने। हाँ जी, हाँ जी, तो वो हमारी यही कोशिश होती है कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा है, बेशक ना जिन्होंने अपने रिहाइश गाहों में लगाने वो भी आ सकते हैं, वो आकर हमें जो गवर्नमेंट ने रेट मुकर्रर किया हो उसके मुताबिक हम। अच्छा सर, देखें, अगर बल्क में लेने हो, देखें अगर कोई किसान आएगा, अगर वो अपने इलाके के लिए कुछ लेना चाहता है, अपने एरिया के लिए पौधे लेना चाहता है, तो उसको काफ़ी मिकदार में पौधे चाहिए होते हैं, 2 4 5 तो नहीं चाहिए होते, ठीक है, तो वो डेफिनेटली जब तक ज़ाहिर बात है आपके पास वो जो डिमांड पूरी करने की अगर आपके पास सकत नहीं होगी, अगर आपके पास पौधे नहीं होंगे तो ज़ाहिर बात आप उसको नहीं दे पाएंगे, और ये सीजनल होता है, किसान ने अपने उस सीज़न के अंदर ही ये सारी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, ठीक है ना, ताकि वो अपनी फसल को ज़रा अच्छे तरीके से उसकी पैदावार बढ़ा सके, उसकी नशोनुमा कर सके।
तो अगर ये पूरा नहीं होता, अगर जो डिमांड है, तो जाहिर बात है फिर नुकसान किसानों को भी होता है या जिसकी ज़रूरत है उसको भी नुकसान होता है। तो ये पंजाब गवर्नमेंट जो है इस बार इसमें डिले क्यों कर रही है? नहीं, डिमांड ज़्यादातर यही होता है कि ना पूरी हो जाती है। ये कि अभी किसानों को इतना बात शोर नहीं है कि वो आकर हमसे पौधे लें। वो समझते हैं कि शायद ये नहीं कि वो अपनी कई मिसाल के तौर पर सफ़ेदा है, ये गवर्नमेंट ने मना किया था कि अभी ज़रा कम लगाना है क्योंकि इससे कुछ अंदेशा था पानी की कमी हो जाती है ये वैसे। लेकिन ये भी है कि जो सफ़ेदा है ये जो कलर ज़्यादा ज़मीनें होती है सफ़ेद कलर इसमें हो जाता है, काले कलर में कोई दरख्त भी नहीं होता, सफ़ेदा भी नहीं होता। हाँ जी, तो जैसे गवर्नमेंट के आर्डर हो, जैसे कि अब इस बार आर्डर आया था ये अर्जन के पौधे ज़्यादा लगा रहे हैं, वो हमने अर्जन ज़्यादा से ज़्यादा लगाई। उसके अलावा और मल्टी स्पीशीज़ भी लगाई मिले जुले। हाँ जी तो जो भी किसान आए वो मुझसे रब्ता करे, मेरा फ़ोन नंबर आप ले सकते हैं एनी टाइम। कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है, पौधे होने के बावजूद अगर नहीं मिल रहे तो फिर मुझसे रब्ता करें। हाँ जी, यानी एनी टाइम मेरा फ़ोन नंबर हाज़िर है, आप भी अनाउंस कर सकते हैं। तो हमारी जो फैसलाबाद की नर्सरी है, झांकी नर्सरी है और टोबा की नर्सरी है, उसमें आप जाएं। लेकिन अभी आजकल कुछ अर्सा से हमें हमारी सेल गवर्नमेंट ने बंद की हुई है। हाँ जी, उसकी वजह से वो टारगेट पूरा करना था आर्मी का, हेल्थ कालबन ये हो सकती है, एजुकेशन। लेकिन हमने 14 अगस्त को तकरीबन 60-70 हज़ार सिर्फ फैसलाबाद से ही दिए एजुकेशन को फ्री। 60-70 हज़ार पौधे दिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सिर्फ फैसलाबाद से। हाँ जी, तो इसके अलावा जंग से अलहदा दिए हैं। और क्योंकि फैसलाबाद एक्सटेंशन में 2 सब डिवीज़न है और 2 रेंज है। ये फैसला सब डिवीज़न, जंग सब डिवीज़न और रेंज एक टोबा टैक्सिंग और चनेौट। हाँ जी, तो उसमें 3 रेंजें जो हैं, एक रेंज और 2 सब डिवीज़न वो मेरे पास हैं, तो उधर से भी ले सकते हैं। हाँ, अभी सेल खुलती है, हाँ आप एनी टाइम कोई भी किसान आ। तो सर जब ये सेल होती है, देखें जब ओपन होती है मतलब आ जाती है, मतलब पौधे पहुंच जाते हैं या आपके पास फंड्स आ जाते हैं और आप अरेंज कर लेते हैं, नर्सरियां भर जाती हैं, तो ये लोगों तक पैगाम कैसे जाता है? इसका कोई अवेयरनेस प्रोग्राम होता है या लोगों तक कोई रसाई करने का कोई हल तो या तरीका तो आप अपनाते होंगे कि लोगों को पता चले कि भाई हमारे पास आ गए हुए पौधे मौजूद हैं, आइए जिसको खरीदना है वो खरीद लें? हाँ जी, ये कि हमारे फंक्शन भी होते रहे स्कूलों में, अक्सर मैं खुद जाता रहा फंक्शन, उनको कहते रहे कि आप आए। तो इसके अलावा हम किसी पॉइंट पे ये वैसे भी वॉक वगैरह भी करते रहे। हाँ जी, तो ये मीडिया वाले भी पहुँचाएँ। जी, हमारा तो काम है, हमने करना ही करना है। सर आम आदमी के लिए मुझे बताएं, देखें अब जो प्राइवेट नर्सरियां हैं वहाँ पर रेट्स डिफरेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब उन्होंने एक तो उन्होंने उसको ज़रा बनाया भी बड़े अच्छे तरीके से होता है, खूबसूरत भी लगते हैं, तो वो उस खूबसूरती का भी लोग जो दिल मांगे या जो मांगे जाते हैं वो पैसे कर देते हैं। आप जो सरकारी नर्सरियां हैं यहाँ पर कौन कौन से पौधे हैं जो अवेलेबल होते हैं और जो सीजनल, जैसे कि आजकल अब विंटर सीजन शुरू हो रहा है, तो ये मुझे ज़रूर बताएं, और वो किस कीमत में कम से कम में आप ले सकते हैं और कितनी मिकदार में ले सकते हैं? नहीं, ये है कि हम जितनी मकदार में मर्जी ले लें, हमने सिर्फ ये पॉइंट देखना होता कि क्या ये आगे जाकर सेल तो नहीं कर देगा। अच्छा, ये हमने इसलिए हम अगर 500 से ऊपर हों या 500 तक हम उसका शनाख्त कार्ड लेकर उसके क्वाइफ वगैरह लेते हैं कि आपने कहाँ लगाना है, उसका ये लेंगे जूट वगैरह लेते हैं। हाँ जी, ताकि ये हमें कन्फर्म हो जाए कि आगे इसने सेल नहीं करने। तो अपने लिए तो वही रेट जो गवर्नमेंट का है, पहले ज़्यादातर रेट 2 रुपये चलता रहा है, ज़्यादा फिर हाई भी किया था कुछ अर्से, लेकिन हाई वो बिके नहीं, फिर गवर्नमेंट ने 2 रुपये कर दिए। हाँ जी, तो अभी भी 2 रुपये है पौधे का रेट? अभी नए आर्डर नहीं आए, लेकिन जो नए आर्डर आएंगे उसमें कीमत इसकी फिक्स की जाएगी। ठीक है। हाँ जी, और वो तकरीबन सभी पौधों के लिए सेम होती है या डिपेंड करता है कि जी ये सफ़ेदा है या ये जनाब बकायन है या ये दूसरे पौधे हैं? सेम रेट होता है, सिर्फ अगर गमले लगाने का आर्डर आए तो गमले का रेट वो ज़रा रेट मुख्तलिफ होता है, बाकी सब सेम, उसमें कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है, बहुत से अशखास आते हैं वो आकर हम सिर्फ 2 रुपये भी नहीं दे सकते, तो फिर हम कहते हैं वो उनसे मथा भी लगाना पड़ता है, नहीं भाई अगर हम आपको 2 रुपये से भी नहीं देंगे, इसका मतलब इसमें फिर 2 नंबरी का ख़तरा हो जाता है। हाँ जी, और कोई इसमें सिफारिश की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं है। मेरी किसी भी नर्सरी में चले जाएँ, ये जो गवर्नमेंट की नर्सरी है एक्सटेंशन की, बाकी एक टेराटोरी वो लेता है, वो मेरे अंडर नहीं है। एक्सटेंशन सारी आपके अंडर है और वहाँ पर जाकर ये जो रेट आपने बताया नया रेट अभी
अभी रिलीज होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो नया रेट ये इंशाल्लाह कब तक सर एक्सपेक्टेड है? ये एनी टाइम, आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट की तरफ से आर्डर आता है जो भी वो सडन आता है। अच्छा इसमें हमें वो पहले यानी कि इन्फॉर्म नहीं किया जाता। ठीक है, सडन आ जाए फिर भी ठीक है। सर, आपसे ज़रा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये भी चाहिए अब, क्योंकि सीज़न है और लोगों को शौक होता है अपनी क्यारियों में, अपने लॉन्स में पौधे लगाने का, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये पौधा लगाने वाला कौन सा है, कौन से सीज़न में लगाने वाला है, और अगर सर्दियों में लगाना है तो क्योंकि देखिए धूप और हवा चाहिए होती है, तो कौन सा पौधा है जिसको अगर सर्दियों में लगाएं तो उसको आपने केयर कैसे करना है, थोड़ी सी ये डिटेल दे दें, क्योंकि आप बेहतर समझते हैं, आपकी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन होगी लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। सर्दियों में तो गर्मियाँ और सर्दियों इसमें तो सफ़ेदा भी हो जाता है, सफ़ेदा। हाँ जी। तो इसके अलावा जो बाकी पौधे वो ज़्यादा बहार में होते हैं, लगाए जाते हैं, या बहार में लगाए जाते हैं, यानी बरसात में या बहार में, इसमें ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो जब सख्त सर्दी आ जाए उस वक्त ग्रो रुक जाती है, और ज़्यादा कोहरा है तो फिर काफ़ी रुक जाती है। हाँ जी। तो इसके अलावा अभी लोग आते ले जाते हैं, उसको ऊपर ऊपर शेड बना दे थोड़ा सा कोहरे से बचने के लिए, तो फिर भी कोहरा जो है वो पौधों को जला देता है, खराब कर देता है। हाँ जी, हाँ जी। तो वक्ती तौर पर उसके ऊपर कोई शेड लगा दे, खुसूसन जिन्होंने घरों में लगाने वो तो इतना कर सकते हैं, जिन्होंने हाई पैमाने पे लगाने वो नहीं कर सकते। हाँ जी। क्योंकि ये हमने ये भी देखना है, एक ज़िम्मेदार ये लगाता है अपने खेतों में, 1 खेत 2 खेत 4 खेत, तो उसको 5 साल बाद या 10 साल बाद बेनिफिट कितना होगा, जो असल चीज़ है। देखिए सरमाया हर एक को ज़रूरत है, जब तक उनको ये पता ना चलेगा कि हमारी सरमाया भी आएगा, तो उस वक्त तक वो तेज़ी नहीं हो सकती। हाँ जी। उसके अलावा कुदरती माहौल को तो फ़ायदा है, ये आपको पता है, जितने दरख्त ज़्यादा हो गए उतनी ये अफजाइश नस्ल परिंदों की ज़्यादा होगी, जानवरों को भी फ़ायदा है। हाँ जी। और इसका एक दीनी फ़ायदा भी है। देखिए ना, एक कब्र पे हदीस शरीफ है, कब्र पे एक सब शाख रख दी जाए तो ये मुस्ब होती है। हालांकि वो आप प्लास्टिक ही नहीं रखते, लोहा नहीं रख सकते, सिर्फ ये दरख्त को ये अहमियत हासिल है। अच्छा सर, फैसलाबाद शहर के अंदर कुछ ग्रीन बेल्ट्स ऐसी नज़र आती हैं जहाँ पर अभी तक पौधे नहीं लगाए गए, मतलब वो खुश्क ग्रीन बेल्ट्स हैं, तो ये भी ऑर्डर आपको जब तक गवर्नमेंट नहीं देगी तब तक आप उन शाहराहों पे या उन सड़कों के ऊपर वो अपनी एक्टिविटी नहीं करेंगे, या ये की जा सकती है लेकिन उसके लिए एक प्लान होता है जो कि अभी तक शायद उस पर कुछ सीरियसली इसको लिया नहीं गया? नहीं, ये कि मुख्तलिफ ये जो जगह है ना, जैसे कि फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी वगैरह कुछ इलाके इनके पास है, और भी हैं टेराटोरियल के पास है, जैसे घाटवाला पार्क है, ये फैसलाबाद डिवीज़न टेराटोरियल से कहते हैं, ये इसके अंडर है। अब और भी इलाके हैं, इनको मेंटेन करना वो यूँ मेंटेन करते हैं। सही है। जो मेरा शोबा है ना, जो इस वक्त मेरी पोस्टिंग है, ये सिर्फ एक्सटेंशन, हमारा काम है सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक पौधे लगाने और उनको खारिज करना, और गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक। स्मोक के हवाले से सर देखें, अब आजकल क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा अब गुज़श्ता कई सालों से अब फैसलाबाद में भी होती है, और लोगों को उसमें नुकसान भी होता है आँखों का, जल्द का। अच्छा, स्मोक के हवाले से कुछ प्लान किया है महकमे ने कि क्या कोई ऐसी अवेयरनेस प्रोग्राम या कुछ ऐसा जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो स्मोक के मौसम में स्पेशली? अब सिर्फ स्मोक के लिए तो नहीं, ये तो जनरल सारे साल के लिए होता है। वो तो है कि आप ज़्यादा आवाम भी में भी ये कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, आवाम भी मिले, हुकूमत तो है ना अपने फ़ंड देती भी रही है, काफ़ी फ़ंड भी आते रहे, और अपनी पॉलिसी उतार, ये तो हुकूमत का काम है ना। हाँ जी। तो अब वो हुकूमत ने गुंजाइश अपनी देखनी होती है, तो बाकी अवाम का भी काम है, वो पौधे जो ले आए वो लगाएं और उनकी हिफाजत करें। सर, लोगों को एक्चुअली पता नहीं होता, देखें शौक होता है कि पौधा लगाना है, लेकिन कौन सा लगाना है, उसकी नशोनुमा कैसे करनी है, पानी कितना देना है, रोशनी कितनी देनी है, ये लोगों को पता ही नहीं है, ये अवेयरनेस प्रोग्राम होते ही नहीं है। यहाँ से हम जितने पौधे वो लेने आए ना, वो कुछ मालूमात भी ले लें, इस पौधे की क्या मालूमात है, साए में रखना है, धूप में ज़्यादा रखना है, पानी कितना देना है, इतनी मालूमात मेरे गार्ड फॉरेस्टर हैं, वो दे देते हैं टेक्निकल। सर, लेकिन आज आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, और जो चीज़ आप बता नहीं सकते वो लोगों तक सोशल मीडिया के थ्रू पहुंच जाती है। तो अगर इस तरह के प्रोग्राम्स आने वाले दिनों में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है अगर ऐसे प्लान करे जिसमें पौधों के एक एक पौधे की क्या अहमियत है, एक पौधा क्या आपको फ़ायदा देता है, उसको उसकी नशोनुमा उसकी परवान चढ़ाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, अगर ये एक प्रोग्राम प्रॉपरली अवेयरनेस शुरू किया जाए तो मेरे ख्याल से लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो ये सजेशन है ज़रूर हमारी तरफ से, आप अपने महकमे के सामने ये ज़रूर ये सजेशन रखें, और हम भी ये सजेशन रखते हैं कि कोई ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम ज़रूर होने चाहिए जिससे लोगों को
फ़ायदा हो, लोगों को पता चले कि एक पौधे की या एक दरख्त की आपके घर में कितना उसका फ़ायदा है। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू। आइए जी आगे बढ़ते हैं और बात करें। नुज़रात, इस वक्त हम जो ऑफिसेज़ हैं महकमा जंगलात के वहाँ पर मौजूद हैं और ये गढ़वाला के बिल्कुल अपोजिट है। खूबसूरत, मतलब जब आप एंटर होते हैं तो आपको पता चलता है कि किस कदर ग्रीनरी है। और ये जंगलात का महकमा एवी नहीं है भाई, उन्होंने प्रॉपर्ली मेंटेन किया हुआ है। प्यारे प्यारे पौधे, खूबसूरत दरख्त, फलदार फूलदार दरख्त लगे हुए हैं जो कि आंखों को बहुत ही प्यारे लगते हैं। और ग्रीनरी आंखों को खीरा करती है, ये कहना गलत ना होगा। ख़वातीन हज़रात, पहचाना जाता है आपका ये जो इदारा है कि वो किस तरह से काम कर रहा है जब आप यहाँ आते हैं। अब ये जो एरिया है कई एकड़्स पे फैला हुआ है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑफिसेज़ बने हुए हैं, कॉरिडोर्स हैं, ऑफिसेज़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, लाइब्रेरी बनी हुई है और बहुत रिसर्च सेंटर भी बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और फिर जो डिविजनल ऑफिसेज़ हैं वो भी यहाँ पर हैं और जो एक्सटेंशंस के ऑफिसेज़ जो लीड करते हैं, जो अफसरान हैं, वो भी यहाँ बैठते हैं, ठीक है। तो वो सब यहाँ पर मौजूद हैं, मतलब वो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। रिसर्च सेंटर वाले भी, जो डायरेक्टर साहिबा हैं, वो भी यहाँ पर बैठी हुई हैं और बाकी और लोग भी बैठे हुए हैं, ठीक है, जो काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो मकसद कहने का ये है कि लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आज हमारे यहाँ पर आने का जो मकसद है वो ये है कि ये ग्रीनरी सिर्फ यहाँ क्यों, मतलब पूरे बाकी शहर में क्यों नहीं है। आप जब ग्रीनरी की बात करते हैं फैसलाबाद में, तो फैसलाबाद में 1 से 2 रोड्स हैं, ठीक है, जिन पर आपको ग्रीनरी नज़र आती है। एक तो कनाल रोड है जिस पर आपको ग्रीनरी नज़र आती है, मतलब माशाल्लाह खूबसूरत हरे भरे दरख्त लगे हुए हैं, छाँव मिलती है, ठंडक नज़र आती है, बहुत प्यारा रोड है। लेकिन इसके अलावा आपको दूसरा रोड एक ही नज़र आता है, ठीक है, वो जब आप चनाब क्लब से ऑनवर्ड जाते हैं जेल रोड की जानिब। ये 2-3 जगह हैं, क्योंकि वहाँ भी जनाब पार्क है, तो जनाब पार्क के इर्द गिर्द की जगह आपको ज़रा ग्रीनरी नज़र आती है, ग्रीनरी। इसके अलावा थोड़ी बहुत ग्रीनरी आपको एग्रीकल्चर के इर्द गिर्द भी थोड़ी बहुत नज़र आ जाती है, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर तो है, बाहर नहीं है, ठीक है। तो पूरा शहर, जो बाकी शहर की मुख्तलिफ शाहराएँ हैं, वो जनाब ग्रीन बेल्ट्स होने के बावजूद वहाँ पर खुश्की है, कोई पौधा नहीं लगा, कोई दरख्त नहीं लगा, पूरे शहर में दरख्त नहीं है, जिसकी वजह से फैसलाबाद में हीट का या जो टेम्परेचर भी है गर्मियों में वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ये दरख्त किस कदर अहम किरदार अदा करते हैं मौसम के चेंज में, ये आप और मैं बखूबी जानते हैं। मगर उसके बावजूद भी ये जो इदारा है ये क्यों नहीं उस तरह से काम कर पा रहा जिस तरह से इससे एक्सपेक्टेशन की जा रही है। आज हम इन अफसरान से मिलेंगे, बात करेंगे इन तमाम इश्यूज़ पे। सरकारी नर्सरी है, बेड्स खाली हैं, ये भी एक टेक्निकल वर्ड है, पहले हमें लगता था कि हम वो प्लॉट कहते हैं, लेकिन नहीं, जो टेक्निकल वर्ड है दैट इज़ बेड। तो बेड खाली हैं, क्यों बेड खाली हैं सरकारी नर्सरी में, इस पे बात करेंगे। पौधे यहाँ पर कौन कौन से अवेलेबल हैं, उनके क्या रेट्स हैं और वो किस तरह से आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है, वो हम उस पर बात करेंगे। इसके अलावा फिर हम बात करेंगे कि जो पौधे आते हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, किन किन इदारों को फ्री जाते हैं, किन किन इदारों को फ्री नहीं जाते, इस पे बात करेंगे, ठीक है। फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी है, तो क्या ये मामला ऐसे ही रहेगा, क्या फ़ंड्स नहीं आते, इनिशिएटिव ले लिया जाता है। मैडम की तरफ से कहा गया एक और इनिशिएटिव कि सरसब्ज़ पंजाब, कह तो दिया मैडम ने, लेकिन क्या वो पॉलिसी जो उन्होंने बनाई उस पर काम नहीं हुआ, टीम काम नहीं कर रही, ठीक है। क्या उनको फ़ंड्स नहीं दिए गए, क्योंकि जाहिर बात है फ़ंड्स आएंगे तो चीज़ प्रोडक्शन में जाएगी और उसके बाद वो एग्जीक्यूशन में या डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगी, ठीक है ना। तो ये एक तरीकाकार है जो आप और मैं बखूबी जानते हैं। तो आज हम ये तमाम तर सवालात अफसरान से करेंगे, इनसे पूछेंगे कि फैसलाबाद को निगलेक्ट क्यों किया जा रहा है, नर्सरीज़ में पौधे क्यों नहीं हैं, ठीक है, फ़ंड क्यों नहीं आ रहा, अगर फ़ंड आ रहा है तो उसका प्लान जो एग्जीक्यूशन का है वो अभी तक क्यों नहीं सामने आया, ठीक है। और फिर जो पौधे हैं वो किन रेट्स पर मिलते हैं, आप और मैं, हम जो आम आदमी हैं, क्या हम सरकारी नर्सरी से पौधे ख़रीद सकते हैं, अगर ख़रीद सकते हैं तो कितने ख़रीद सकते हैं, इस पर बात करेंगे, ठीक है। और किन किन इदारों को फ्री मुफ्त जाते हैं पौधे, इस पर भी बात करेंगे। और जो क्वांटिटी यहाँ पर भेजी जाती है उसमें से कितने % सरकारी इदारों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और कितने % बचता है आम आवाम के लिए। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे सवालात हैं जो हम बात से बात करेंगे तो हमारे पास होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, मुलाकात करते हैं और इन तमाम सवालों के जवाब इन अफसरान से लेते हैं। आइए मेरे साथ रहिए। ख़वातीन हज़रात, हम ऑफिस के अंदर दाखिल हो गए हैं। अंदर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है, इसका तर्जुमा मैं आपके सामने पेश करता हूँ। जो मुसलमान कोई दरख्त लगाए और उसमें से कोई इंसान या जानवर या परिंदा खाए तो उसको सदक़े का सवाब मिलता है। ये है पौधे की अहमियत, यह है दरख्त की अहमियत। ख़वातीन हज़रात, एक और ख़ूबसूरत इबारत यहाँ पे लिखी हुई है, आयत लिखी हुई है और इसका तर्जुमा मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए हरे भरे दरख्त से आग पैदा कर दी और तुम इससे अपने चूल्हे रोशन करते हो। तो दरख्तों की, लकड़ी की, पौधे की इस कदर अहमियत रब्बे ताला ने बयान की है, तो आप और मैं, हम क्यों नहीं इन दरख्तों की अहमियत को और इनकी ज़रूरत को समझते,
इसीलिए आज का ये प्रोग्राम है कि हम आपको बताएं कि घर के अंदर पौधा किस कदर कारआमद है, कितना फ़ायदेमंद है। अभी हम ऑफिस के अंदर दाखिल हुए, एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी तकलीफ दे लगी है वो ये कि रिसेप्शन पे अभी कोई नहीं है। इट्स लाइक अभी सिर्फ 4 बजे हैं और रिसेप्शन पे कोई नहीं है। नो वन इज़ ऑन रिसेप्शन। जो आए किसी आने वाले से पूछे कि भाई कहाँ जाना है आपने किसको मिलना है। तो ये रिसेप्शन तो ख़वातीन हज़रात अभी यहाँ पर तो सीट भी नहीं है, आगे हैं इधर बैठने के लिए सीट भी नहीं है, खाली सिर्फ टेबल पड़ा हुआ है और टेबल के ऊपर लिखा हुआ है रिसेप्शन। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपके सामने ऐड करता चलूँ। अभी जब हम दाखिल हुए हैं, मुलाकात करने की कोशिश की जो डायरेक्टर रिसर्च डिपार्टमेंट है मिस निगत मंसूर चुगताई, तो उन्होंने आज भी हमें वक्त नहीं दिया। आज भी से मेरी मुराद ये है कि हम कल भी आए थे हमारे प्रोग्राम के हवाले से, लेकिन कल उन्होंने हमारे सामने ये मसरूफियत रखी कि उनकी कोई जूम मीटिंग है तो वो बात नहीं कर सकती। कल हम तकरीबन 4 बजे के करीब आए थे, आज भी हम इसी वक्त के करीब यहाँ पर मौजूद है, बल्कि हम शायद इससे पहले ही आ गए थे। तो हमने ये पैगाम उन तक पहुँचा दिया था कि मैडम हम आपसे थोड़ा सा वक्त चाहते हैं, आप रिसर्च डिपार्टमेंट को डील करती हैं, देखती हैं, तो पौधों पे रिसर्च के हवाले से हम थोड़ी सी डिस्कशन आपसे चाहते हैं ताकि थोड़ी अवेयरनेस लोगों के लिए पैदा हो सके। तो आज हमारे सामने ये उज़र रखा गया कि उन्हें जल्दी है, उन्हें जाना है, तो वो आज टाइम नहीं दे सकती। तो ये एक थोड़ी तकलीफदेह बात रही है कि डिपार्टमेंट के लोग आपसे मिलना नहीं चाह रहे या आपको वक्त नहीं देना चाह रहे। ऑल्दो वो जानती थी बहुत अच्छे से कि सिटी 41 की टीम आई है, बनाम सरकार की टीम आई है, तो थोड़ा वक्त देना चाहिए। और 5 मिनट मेरा नहीं ख्याल होता किसी भी अफसर को, जो सरकारी अफसर है या प्राइवेट इदारे से ताल्लुक़ रखता है, 5 मिनट की डिस्कशन किसी के लिए बहुत ज़्यादा मसला नहीं होता। लेकिन ये बात मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि इदारे के लोग, महकमा जंगलात की जो मैडम डायरेक्टर रिसर्च सेंटर हैं मिस निगत मंसूर चुगताई, इन्होंने हमें कल भी वक्त नहीं दिया, इन्होंने हमें आज भी वक्त नहीं दिया। ये दोनों टाइम ऑफिस में अवेलेबल थी, इन्होंने हमें वक्त नहीं दिया। खैर आगे बढ़ते हैं और जो दूसरे अफसरान हैं उनसे मुलाकात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रहिए। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं और आज के प्रोग्राम में हमने आप तक शजरकारी की जो अहमियत है, जो प्लांटेशन की अहमियत है, पौधों की जो अहमियत है, उस पर बात करने की कोशिश की। सरकारी जो नर्सरी है उसकी कंडीशन आपको दिखाई, फिर उस हवाले से हमने अफसरान से भी बात की कि इसकी ये कंडीशन क्यों है, फ़ंड्स का क्या रौला है, क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, क्या क्वांटिटी है जो कि आएगी, सालाना कितने पौधे जो हैं वो सरकारी महकमों को जाते हैं, और आम जो सिविलियन है अगर वो ख़रीदना चाहे तो क्या वो ख़रीद सकता है, इस पर भी हमने बात की। फिर अफसरान के रवैये के हवाले से हमने बात की कि बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा मैं बाकी अफसरान का जिन्होंने हमें वक्त दिया है, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया मैं ये बात आपके सामने रखूँगा और हमारी टीम के सामने में भी और सरकार के सामने में भी कि देखिए ये आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं जो जिनका फ़र्ज़ बनता है कोऑपरेट करें मीडिया के साथ, ताकि हम जो आप काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम हो रहा है, जो आवाम की फ़लाह का काम है या आवाम की अवेयरनेस का काम है, उसमें हम आपका पार्ट बन रहे हैं, हम आपका साथ दे रहे हैं। तो ये बड़ा एक पॉजिटिव अमल होता है। तो बजाय इसके कि आप डर जाएं या बजाय इसके कि आप वक्त देना मुनासिब ना समझें, उससे ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप 5 मिनट वक्त दे दें ताकि आपका एक पॉजिटिव जेस्चर जाए और लोग भी आपके बारे में एक अच्छी राय लेकर के बैठें, एक अच्छी राय कायम हो। ख़वातीन हज़रात, अभी हम क्योंकि बाहर हैं और ये कुछ गाड़ियाँ भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सरकारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ठीक है, और ये मेरे ख्याल से गुज़श्ता कई अरसे से खड़ी हैं, जिनकी ना कोई मेंटेनेंस है, ना मेरे ख्याल से ये शायद वर्किंग में आ रही हैं। तो इन पर भी थोड़ी तवज्जो दी जाए, जो महकमा जंगलात से रिलेटेड जो हमारी इंतज़ामिया देख रही है चीज़ों को, वो भी देखें। इसके अलावा जनाब माशाल्लाह से एकड़ों में ये जगह फैली हुई है, एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं बता सकता, जिसमें आपको एडिटोरियम मिलता है, लाइब्रेरी मिलती है, बिल्डिंग्स यहाँ से शुरू होती है और आगे न जाने कहाँ तक जाती है, और आगे और बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। हर तरह का रिसर्च सेंटर है, हर तरह का डेवलपमेंट सेंटर है, हर तरह की सहूलत यहाँ पर लोगों को दी गई है। तो इनका फ़र्ज़ भी बनता है कि ये काम भी करें और कोऑपरेट भी करें, और हुकूमत अगर इनको कोई नई पॉलिसियाँ देती है तो प्रॉपरली उस पर एग्जीक्यूशन भी करें, ठीक है, और जो अवामी बात है वो भी करें, ताकि जो एक कनेक्शन है आम आदमी का एक गवर्नमेंट मुलाजिम के साथ या जो सरकारी महकमे के साथ जो आम आदमी का कनेक्शन है वो ज़्यादा मजबूत हो, एक रिलायबिलिटी जो है वो कायम हो और एक ट्रस्ट कायम हो, ताकि कोई भी शख्स किसी भी इदारे जाकर किसी भी अफसर से अगर बात करना चाहे तो उसे कोई हेजिटेशन ना हो या उसे ये फील ना हो कि भाई ये तो सानू मिलते ही नहीं है। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इदारों में से ये हमें फ़ीडबैक मिलता है कि लोग ज़्यादातर यही कहते हैं कि जनाब अफसरान हमें मिलते ही नहीं है, हमें वक्त ही नहीं देते और हमें इंतज़ार में भी रखते हैं, हमें लाइनों में भी लगा के रखते हैं। तो मेरे तमाम इदारों से रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करें, आप थोड़ा ईजी हो जाएँ और आवाम को एक इजी अप्रोच दें ताकि अवामी मसाइल का हल निकल सके और फैसलाबाद भी तरक्की याफ्ता शहरों की तरह, बाकी शहरों की तरह, जैसे इस्लामाबाद है, जैसे लाहौर है, हरे भरे हैं, हर तरह से काम हो रहा है, ठीक है। तो जैसे बाकी शहर तरक्की कर रहे हैं उस तरह से फैसलाबाद भी तरक्की डिज़र्व करता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।